इस वक्त मध्य प्रदेश की बीजेपी बड़े बुरे वक्त से गुजर रही है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या किसी की नजर लग गई है या फिर केंद्रीय आलाकमान का इतना जबरदस्त दबाव है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना आपा खो देते हैं और मध्य प्रदेश में सिंधिया बनाम बीजेपी, मध्य प्रदेश में विधायक बनाम बीजेपी। आप विपक्ष को सुने रहे होंगे कि विपक्ष टांग खींचता है बीजेपी की, लेकिन यहां तो बीजेपी वाले ही बीजेपी की टांग खींच रहे हैं। और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जब जुबान फिसलती है, इतिहास में उनके कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है। हर कोई अवाक है और हर कोई पीछे की वजह जानना चाहता है, लेकिन पीछे की वजह कहीं ये तो नहीं है कि केंद्रीय बीजेपी का इतना जबरदस्त दबाव है। मध्य प्रदेश बीजेपी बिखरती जा रही है और विपक्ष है कि अपना दबदबा जबरदस्त मध्य प्रदेश में बनाता जा रहा है, अपना पांव जमाता जा रहा है। और इसी वजह से केंद्रीय आलाकमान को क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दबाव है कि आप अपनी स्थिति को सुधारिए और मध्य प्रदेश में विपक्ष के जमाते हुए पैर को उखाड़ कर फेंकिए। और फिर सीएम मोहन यादव अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। कल सभी ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा जीतू पटवारी को लेकर, और फिर जीतू पटवारी ने भी उनको लेकर जो कुछ कहा, उनके भी बयान आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को दो कौड़ी का बता दिया कि ऐसा रद्दी इतिहास में उन्होंने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमें अभिनंदन लाल बोलते हैं तो तुम टपोरी लाल हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद जीतू पटवारी का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के बाद फिर मध्य प्रदेश में एक बड़ा घमासान बीजेपी बनाम कांग्रेस छिड़ जाता है। लेकिन कल ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनको बताना और उन्हें इस पूरे तार से जोड़ देने से यह साफ तौर पर दिखता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2028 तक क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात बीजेपी के बद से बदतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बयानबाजी के बाद उससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के गुना विधानसभा सीट से एक विधायक आते हैं पन्ना लाल साक्य। उन्होंने अपनी विधानसभा सीट में दो बड़े दिग्गज और धुरंधर मंत्रियों की टांग खींची थी और कहा था कि ये दोनों नाकारे मंत्री हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश करेंगे कि इन दोनों मंत्रियों से मंत्री पद छीन लिया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन सिर्फ यहीं तक बातें सीमित नहीं रही। कल मैंने एक और वीडियो देखा मध्य प्रदेश के एक पढ़े लिखे विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की। चिंतामणि मालवीय की चिंता तो कुछ और है, लेकिन चिंतामणि मालवीय से पहले हम आपको पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी की कहानी बताते हैं। भाई, प्रीतम लोधी तो हद पार कर दी। प्रीतम लोधी की जगह पर अगर कोई सामान्य शख्स ऐसे बयान दिए होते तो अब तक उनके घर पुलिस पहुंच जाती, अब तक उनके हाथों में हथकड़ियां लग जाती। प्रीतम लोधी तो एक कुख्यात डकैत को अपना दोस्त बताया है, कुख्यात डकैत का सहयोगी अपने आप को बताया है, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है। जबकि उस कुख्यात डकैत राम बाबू गडरिया के ऊपर तत्कालीन शिवराज की सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इतिहास काल में यह खबर है कि 13 गुर्जरों को एक लाइन में खड़ा कर यह राम बाबू गडरिया ने गोलियों से भून दिया था। और इतने कुख्यात डकैत को अपना दोस्त मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रीतम लोधी बता रहे हैं। प्रीतम लोधी कहते हैं कि उससे मैं जेल में भी मिलता था और उससे हम जंगल में भी मिलते थे। इसके बाद भी अब तक उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। इससे पहले प्रीतम लोधी एक एसटीओपी को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का छीछा लेदर हुआ था। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है, जो उनका वीडियोस आया है कुख्यात डकैत राम बाबू गडरिया के ऊपर, निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की टांग खींचने के लिए काफी है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं चिंतामणि मालवीय। मोहन सरकार का एक पढ़ा लिखा विधायक है। आलोट से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चिंतामणि मालवीय कल अपने सोशल साइट पर यूट्यूब के पर्सनल चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में प्रशासनिक हावी या फिर मध्य प्रदेश में सत्ता की तानाशाही को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी।
कलेक्टर किसी भी जनप्रतिनिधि को सुनते नहीं हैं, उनका फोन नहीं उठाते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। और फिर चिंतामणि मालवीय ने कहा था कि क्यों ना हमारे देश में भी अमेरिका जैसी व्यवस्था हो जाए, अमेरिका जैसे कलेक्टर यानी प्रशासनिक अधिकारी विहीन जो अमेरिका आज तरक्की कर रहा है, वहां कलेक्टर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में इन्हें बहुमत पर सरकार बनाई, शिवराज को हटाकर मोहन यादव को लाया गया। केंद्रीय आला कमान को यह विश्वास था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो वहां की स्थिति बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की विकास और राजनीतिक दल की स्टीयरिंग पूरा केंद्रीय आला कमान के पास था। अब भी वहीं से स्टीयरिंग घुमाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बिठाया गया है, बिना आला कमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ करते नहीं हैं। ये अब कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, विपक्ष से लेकर जनता तक कह रही है कि जो कुछ बीते कल हुआ है शाजापुर में मोहन यादव जी द्वारा, जो उन्होंने अपने अनर्गल बयान दिया है, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया है, ये भी बीजेपी आला कमान की क्या नसीहत थी? क्या बीजेपी आला कमान की फटकार थी कि अब न तो जनता के बीच में आपकी पैठ है, गेहूं खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की जो फजीयत हुई, जो छीछा लेदर हुआ, इसको लेकर विपक्ष हाथ धोता नजर आया। इसके बाद अब वर्तमान में नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरा है। अब इसको लेकर बीते कल जब शाजापुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद ये कयासों के दौर शुरू हो गए कि मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। ना मुख्यमंत्री की भाषा काबू में है, ना विधायक अपनी सत्ता और शासन से संतुष्ट हैं, और ना तो उनके एक पढ़े लिखे विधायक उनके प्रशासनिक सिस्टम से संतुष्ट हैं। उनका एक विधायक अपने आप को डकैतों का दोस्त बताता है, डकैतों का सहयोगी बताता है। 10 लाख इनाम घोषित जिस डकैत के ऊपर हो, उसे प्रीतम लोधी अपने सहयोगी बताते हैं, उनके मददगार अपने आप को बताते हैं। और उन्होंने बहुत कुछ कहते हैं कि वो डकैत नहीं था, उसे डकैत बनाया गया। और हमें भी, हमारा पहले 150 किलो का हाथ था, अब हमें 250 किलो का हो गया, पहले 1.5 किलो का था। यानी कुल मिलाकर प्रीतम लोधी ने साफ तौर पर जो कुछ कहा है, वो अपने ही प्रशासनिक सिस्टम के ऊपर एक आईना बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, आने वाले वक्त पर होने क्या वाला है। क्या 2028 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है? क्या मध्य प्रदेश में 28 के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं रहेगी? क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जुबान अब फिसलने लगी है? लेकिन आपको जरूर बताना है, फैसला करना है कि आने वाले वक्त पर मध्य प्रदेश में होने क्या वाला है। क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि बीजेपी की हालात जो नैया है अब बेहद बुरी तरीके से डगमगाने लगी है, बेहद बुरी तरीके से हिलकोरे ले रही है। क्यों ले रही है, आगे क्या होगा, पीछे का इतिहास क्या है, क्या हुआ है, ये अभी किसी को पता नहीं है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।